हेलो गाइस, माय नेम इज संजय गागियान। अपने यूट्यूब चैनल गागियान क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो गाइस, जो हमने किया हुआ है मैथ सीरीज में, हमने स्टार्ट किया है रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय में अभी तक हमने दो कंसेप्ट सीख लिए थे। पहला कंसेप्ट आपका कौन सा था? पहला कंसेप्ट था आपका ए की पावर एन प्लस माइनस बी की पावर एन से रिलेटेड कंसेप्ट था, और आपका क्या था? बाइनोमियल थ्योरम का कंसेप्ट था। आज उसी को थोड़ा कंटिन्यू करते हुए आगे कंसेप्ट को देखेंगे। तो रिमाइंडर थ्योरम में जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, वो कंसेप्ट आता है आपका, जो क्वेश्चन हमारे बनते हैं वो बनते हैं फॉर्मेट रूल। क्वेश्चन किससे बनते हैं हमारे? फॉर्मेट रूल। तो आप फॉर्मेट रूल का यूज़ करके अपने क्वेश्चन को बहुत ही इजीली क्या कर सकते हो? सोल्व कर सकते हो। फॉर्मेट रूल कैसे यूज़ होगा आपके क्वेश्चन में, वो अब हमें सीखना है। तो फॉर्मेट रूल में हम कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे उसको देखना है। इसके लिए हमारा जो कंसेप्ट चलता है फॉर्मेट रूल का, वो फॉर्मेट रूल का क्या कंसेप्ट होता है? वो कंसेप्ट ये होता है कि सपोज दैट अगर आपके पास डिनोमिनेटर में कोई प्राइम नंबर है या कोई अभाज्य संख्या है, कोई प्राइम नंबर है या कोई आपका क्या पास क्या है? अभाज्य संख्या है। प्राइम नंबर है या कोई अभाज्य संख्या है डिनोमिनेटर में, और नुमरेटर में क्या है? नुमरेटर में जो आपके पास कोई नंबर है, नुमरेटर में कोई आपके पास नंबर है और उसकी पावर प्राइम नंबर से एक कम है। उसकी पावर जो है प्राइम नंबर से क्या है? एक कम है। प्राइम नंबर से एक कम है, तो हमेशा ध्यान रख रहे हैं उसका जो शेषफल होगा वो कितना होगा? आपके पास 1। तो बस आपको यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर में कोई प्राइम नंबर है और नुमरेटर में नंबर के ऊपर जो पावर होती है वो प्राइम नंबर से एक कम है, प्राइम नंबर से एक कम है, तो उसका हमेशा जो शेषफल होगा, उसका जो हमेशा आपका रिमाइंडर होगा, वो रिमाइंडर कितना होगा? वो रिमाइंडर होगा आपके पास 1। यही आपका क्या कहलाता है? यही कहलाता है आपके पास फॉर्मेट रूल। अब कैसे क्वेश्चन बनेगा, कैसे क्वेश्चन आता है, अब हम उस पर चर्चा करते हैं। तो अपना क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन हमारे पास होगा, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 23/41, और 23 की पावर है वो कितना है आपके पास? 40। 23 की पावर कितना है? 40 है। तो हमें इसका क्या बताना है? हमें इसका बताना है कि इसका शेषफल क्या होगा। हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि इसका शेषफल क्या होगा, ये आपको बताना है। आपको पता है नीचे क्या है? आपके पास प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। अगर नीचे आपके पास अभाज्य संख्या है, तो जो आपके पास ऊपर नंबर है, अगर उसकी पावर उस अभाज्य संख्या से एक कम है, नीचे क्या है? हमारे पास अभाज्य संख्या है और पावर में हमारी क्या है? अभाज्य संख्या से एक कम है, तो हम ये कह सकते हैं डायरेक्टली कि इसका जो शेषफल होगा वो कितना होगा? इसका शेषफल हमेशा एक होगा। इसका शेषफल हमेशा क्या होगा? एक होगा, और यही क्या होगा? आपके पास फाइनली आंसर होगा। क्लियर? बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हमें बनाना पड़ता है। कैसे? उसको भी हम देखते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा? 3 की पावर 6। क्वेश्चन होगा हमारे पास 7 की पावर 14। 7 की पावर 14 और अपौने कितना है हमारे पास? 13। इसका हमें क्या बताना है? इसका हमें बताना है शेषफल क्या होगा। शेषफल क्या हो, ये हमें बताना है। हमें पता है नीचे हमारा प्राइम नंबर है, लेकिन पावर क्या है? पावर प्राइम नंबर से एक ज़्यादा है। पावर क्या होनी चाहिए? फॉर्मेट रूल के अकॉर्डिंग प्राइम नंबर से एक कम होनी चाहिए। तो हम इसे कम करेंगे, और कम करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 7 गुणा के 7 और गुणा के 7 की पावर कितना आ जाएगा? 12, डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा आपके पास? 13। डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? 13। तो प्राइम नंबर है और ऊपर पावर क्या है? एक कम है, तो ये कह सकते हैं हम कि हमारी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। इसकी तो वैल्यू होगी, तो हमारे पास कितना बचेगा? हमारे पास बचेगा 49, 7 49, और बटे के कितना आ जाएगा? 13। 7 49 और बटे के कितना आ जाएगा? 13। 13 से भाग करेंगे, 13 × 39, 13 चौका 52, 13 × 39, 39 और 10 कितना हो जाएगा? 49। तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा आपके पास? रिमाइंडर आएगा 10।
तो इस तरह हम फॉर्मेट रूल के अकॉर्डिंग किसी भी क्वेश्चन को विद इन 5 सेकेंड में जो क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। इसका एक क्वेश्चन हम और लेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या होगा, हमारा क्वेश्चन होगा फॉर्मेट रूल का ही हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन आपका और लेंगे। फॉर्मेट रूल से रिलेटेड एक क्वेश्चन और लेंगे। क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास, जैसे हमारे पास क्वेश्चन दे के चला है और क्वेश्चन है हमारे पास 59 की पावर कितना है, 121, और डिवाइडेड बाय कितना है हमारे पास 13, डिवाइडेड बाय कितना है हमारे पास 13। इसे हमें सोल्व करना है और हमें बताना है कि इसमें शेषफल क्या आएगा। शेषफल क्या होगा, इसमें बताना है कि इसमें शेषफल हमारे पास क्या होगा। तो हम क्या काम करेंगे, हमें पता है 13 से एक कम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो मल्टीपल में है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसा बनाने के लिए 59 गुना के कितना आ जाएगा 59, और की पावर कितनी आ जाएगी 120, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा हमारे पास 13। इसके बाद 59, इस 59 को हम क्या लिख सकते हैं, 59 को लिख सकते हैं 59 की पावर 10 की पावर कितना हो जाएगा 12, 12 ढाई कितना हो जाएगा 120 बटे के कितना आ जाएगा 13। अब यहाँ से हमने देखा कि नीचे प्राइम नंबर है और पावर में जो है 12 प्राइम नंबर से एक कम है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू तो कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 59 बटे के 13, 13 चौका 52 होते हैं, तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना हो जाएगा 7। यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर, यही क्या हो जाएगा आपके पास फाइनली आंसर। तो इस तरह फॉर्मेट रूल को हमेशा ध्यान क्या रखना है, फॉर्मेट रूल का हमेशा ध्यान यही रखना है कि आपको नंबर की जो पावर है, नीचे अगर प्राइम नंबर है वो पावर प्राइम नंबर से कम होनी चाहिए, तो आप उसका रिमाइंडर हमेशा क्या मानोगे 1 मानोगे, 1 आपका क्या करोगे कैलकुलेट करोगे। इसी का एक एग्जाम्पल हम और लेंगे और थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेंगे, वो एग्जाम्पल क्या होगा उसको भी देखते हैं। एक क्वेश्चन हम क्या करेंगे और लेंगे। क्वेश्चन होगा हमारे पास, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 95 की पावर कितनी है हमारे पास 1922, 95 की पावर 1922 है, और डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना है 97, डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना है 97। और इसमें हमें क्या बताना है, इसमें हमें बताना है कि इसका शेषफल क्या होगा, इसमें हमें बताना है कि इसका शेषफल क्या होगा, ये क्वेश्चन में हमें बताना है। तो हम क्या काम करेंगे, 1922 है, अगर मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ 95 की पावर 2 गुना के 95 की पावर 1920, 95 की पावर 1920 बटे के कितना हो जाएगा हमारे पास 97। 1920 को मैं क्या लिख सकता हूं, अब हम ये कर सकते हैं 97 दूनी कितना हो जाएगा, 97 दूनी हो जाएगा, या आपके पास सबसे पहले हम क्या काम करेंगे 1920 के कर लेंगे फैक्टर, कितना हो जाएगा 10 गुना के 1920 के कितने फैक्टर हो जाएंगे, 1920 के फैक्टर हो जाएंगे आपके पास नीचे प्राइम नंबर है, ऊपर क्या है आपके पास 96 आना चाहिए, तब जाके हम इसमें कर सकते हैं। तो क्या 1920 को 96 से तोड़ सकते हैं, 96 से कितना हो जाएगा 96 गुना के 2, 2 6 की 12, 2 9 18 1 19। तो हम इसे ऐसा करके लिख सकते हैं 95 का स्क्वायर गुना के 95 गुना के हम क्या लिख सकते हैं 36 गुना के 2, या 36 गुना के कितना आ जाएगा 2 गुना के 10, 10 दूनी 20, यानी कि 36 गुना कितना हो जाएगा 20, और बटे के हम कितना लिख देंगे इसको 97, बटे में हम कितना लिख देंगे इसको 97। इसके बाद हम क्या काम करेंगे, इसके बाद हम करेंगे 95 की 2 गुना के, इसे हम क्या लिख सकते हैं 95 की पावर 20 की पावर कितना हो जाएगा, सॉरी 36 नहीं आएगा 96, हाँ कितना आएगा 96, और हम इसे क्या लिख सकते हैं 96, और बटे के कितना आ जाएगा हमारे पास 97, बटे के कितना आ जाएगा हमारे पास 97 आ जाएगा। और जब हमारे पास 97 आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, और जब इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी तो हमारे पास क्या बचेगा 95 गुना के 95, और बटे के कितना आ जाएगा 97।
95 गुना की 95 बटे के हमारे पास क्या आ जाएगा 97। और जब हम 95 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 पंजे 25, 5 नम 45, 2 47, 9 पंजे 45, 9 नम 81 4, 81 4 85, 5 7 5 12, 5 4 9 10, 8 और 1 9। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 90 25। और 90 25 को जब हम 97 से भाग देंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा 4। और यही क्या होगा इसका फाइनली आंसर, यही क्या होगा इसका फाइनली आंसर। तो इस तरह फॉर्मेट रूल के अकॉर्डिंग हम किसी भी क्वेश्चन को ये बनाने की कोशिश करते हैं कि इस कंसेप्ट के थ्रू हम क्वेश्चन को इजी कर ले और हम उसका क्या निकाल ले, रिमाइंडर निकाल ले, उसका क्या निकाल ले, शेषफल निकाल ले। तो ये था आपके पास फॉर्मेट रूल। अब इसके बाद जो नया मेथड स्टार्ट होगा वो मेथड स्टार्ट होगा यूलर रूल। इसके बाद नया कंसेप्ट, फोर्थ नंबर का जो कंसेप्ट होगा वो फोर्थ नंबर का कंसेप्ट होगा आपके पास यूलर रूल। इसका जो कंसेप्ट होगा फोर्थ वो कौन सा होगा आपके पास, यूलर रूल। फोर्थ जो कंसेप्ट होगा आपके पास वो फोर्थ कंसेप्ट कौन सा होगा, फोर्थ कंसेप्ट होगा आपके पास यूलर रूल। फोर्थ कंसेप्ट होगा आपके पास यूलर रूल। इसका भी क्या होता है, सबसे ज्यादा यूज रिमाइंडर थ्योरम में किया जाता है। रिमाइंडर थ्योरम में इसका भी सबसे ज्यादा क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, आपके पास जो नीचे जैसे आपके पास कोई नंबर है और नंबर में हमारे पास कोई कंपोजिट नंबर है, नंबर में हमारे पास क्या है, कंपोजिट नंबर है डिनोमिनेटर में, और कंपोजिट नंबर का हम क्या निकालेंगे, कंपोजिट नंबर का निकालेंगे यूलर। कंपोजिट नंबर का क्या निकालेंगे हम, यूलर निकालेंगे। अगर ये यूलर इस नंबर की पावर को, अगर ये यूलर इस नंबर की पावर को पूरी तरह डिवाइड कर दे, कंप्लीटली डिवाइड कर दे, पावर से, यूलर से पावर कट जाए, तो समझ लेना उसका जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा कितना होगा, 1 होगा। उसका रिमाइंडर कितना होगा, हमेशा 1 होगा। यही कहलाता है आपके पास यूलर रूल। यही क्या कहलाएगा आपके पास, यही कहलाएगा आपके पास यूलर रूल। यही कहलाएगा आपके पास यूलर रूल। अब यूलर किसी भी नंबर का कैसे निकालते हैं उसका सिर्फ एक ही कंसेप्ट है। वो कंसेप्ट क्या है, वो कंसेप्ट है, अगर आप किसी भी नंबर का यूलर निकालते हैं तो सबसे पहले उसे हम क्या काम करेंगे, उसके फैक्टर करेंगे। क्या, कौन से फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद उसमें से देखेंगे कि प्राइम नंबर कितने हैं, उसमें से देखेंगे कि प्राइम नंबर कितने हैं। अगर वे प्राइम नंबर हम छांटने के बाद हम क्या काम करते हैं, हम करते हैं वो नंबर लिखेंगे जिस नंबर का यूलर निकालना है, नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे लिखेंगे हम वो प्राइम नंबर, नीचे लिखेंगे प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर से एक कम लिखेंगे ऊपर, प्राइम नंबर से एक कम लिखेंगे ऊपर। डिवाइड करने पे जो भी नंबर आएगा वही उसका क्या होगा, वही इसका यूलर होगा, वो इसका क्या होगा, वही इसका यूलर होगा। ऐसे नहीं समझ में आएगा, हम एक एग्जांपल के थ्रू इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, समझते हैं। जैसे अपना क्वेश्चन लेंगे, हमारे पास क्वेश्चन है 16 बटे के कितना आ जाएगा 25, और 16 की पावर कितनी है 120। हमें बताना है कि इसका शेषफल क्या होगा, हमें बताना है कि इसका शेषफल क्या होगा, इसका शेषफल क्या होगा, ये हमें क्वेश्चन में क्या करना है, बताना है। तो हम क्या काम करेंगे, हम सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है प्राइम, इसका प्राइम नंबर निकाल लेंगे, इसके फैक्टर करेंगे, और 25 के जो फैक्टर होंगे 25 के वो कितने होंगे, 5 गुना के 5, यानी कि इसमें सिर्फ एक ही प्राइम नंबर है 5, एक ही प्राइम नंबर है 5। तो 25 का यूलर निकालने के लिए 25 गुना के प्राइम नंबर कितना है 5, 5 से एक कम होगा कितना 4, 5 से कम कितना होगा 4 होगा। 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 5 पंजे 25 है, 5 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। हम ये कह सकते हैं कि 25 का जो यूलर है वो 25 का यूलर कितना है 20। इस तरह हम किसी भी नंबर का यूलर निकालते हैं, और यूलर निकालने के बाद अब देखेंगे कि अगर आपके जो पावर है उसमें इसका जो 25 का यूलर अगर कंप्लीटली पूरी तरह डिवाइड कर देता है तो हम कह सकते हैं कि इसका रिमाइंडर कितना आएगा 1। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा आपके पास 1 होगा।
तो इस तरह यूलर की हेल्प लेके हम जो है रिमाइंडर के क्वेश्चन को बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। इसका एक क्वेश्चन और लेंगे हम। क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन हमारे पास होगा, जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन लेंगे, हमारे पास क्वेश्चन क्या होगा, 7 की पावर 121, 7 की पावर 121 डिवाइडेड बाय कितना है हमारे पास, डिवाइडेड बाय है हमारे पास 15। इसका हमें क्या बताना है, हमें बताना है इसका शेषफल क्या होगा, हमें क्या बताना है, इसका शेषफल बताना है कि शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा, ये हमें क्वेश्चन में बताना है। तो हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले 15 का यूलर देखेंगे कि 15 का यूलर क्या है। 15 का यूलर निकालने के लिए 15 के करेंगे फैक्टर 3 गुना के 5, यानी कि इसमें दो प्राइम नंबर है 3 और 5। अब फिर हमारा यूलर निकालने का तरीका 5 गुना के 5 गुण बट्टे के यानी कि 4/5, फिर लिखेंगे 3 और 3 से 1 कम क्या आ जाएगा 2। तो हम 5 से काटेंगे 3 बार, 3 से काटेंगे 3 बार, यानी कि 4 दूनी कितना आ गया 8। तो हम कह सकते हैं कि 8 15 का क्या है, यूलर है। और 8 अगर पावर को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है तो उसका रिमाइंडर कितना आएगा 1। लेकिन ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं 7 गुना के 7 की पावर 120, 7 गुना के 7 की पावर 120 बटे कितना आ गया 15। हमें पता है 8 इसको क्या कर रहा है, कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। 8 ठीक है, 8 पंजे 40, तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 1। तो हमारे पास कितना बचेगा 7/15, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारे पास 7। तो इसका जो शेषफल होगा वो कितना होगा हमारे पास 7 होगा। यही हमारा क्या होगा फाइनली आंसर होगा। तो इस तरह यूलर की हेल्प लेके हम रिमाइंडर के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और लेंगे। हमारे पास क्वेश्चन क्या होगा, हम एक क्वेश्चन और लेंगे और हमारे पास उस क्वेश्चन की हेल्प से हम अपने जो है क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्या क्वेश्चन लेंगे, जैसे क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा, 20 की पावर 73, हमारे पास क्वेश्चन होगा 20 की पावर 73 बटे के कितना आ जाएगा, बटे का आ जाएगा हमारे पास 27। हमें इसमें बताना है कि शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा, ये हमें क्या करना है इसमें क्वेश्चन में बताना है। ये क्या करना है हमें क्वेश्चन में बताना है। तो सबसे पहला हमारा काम है जो आपके पास डिनोमिनेटर है उसका यूलर निकालना। तो 27 का यूलर निकालेंगे तो हमारे पास 27 के जो फैक्टर हो जाएंगे वो 27 के फैक्टर हो जाएंगे 3 गुना के 3 गुना के 3, यानी कि प्राइम नंबर है हमारे पास 3। तो हमें यूलर निकालने के लिए 27 गुना के 2 बटे कितना आ जाएगा 3, 3 नम कितना हो गया 27 और 9 दूनी कितना हो गया 18। तो 27 का जो यूलर होगा वो कितना होगा 18 होगा। क्या 18 73 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, नहीं डिवाइड कर रहा है। तो हम क्या लिख देंगे, हम इसे लिख देंगे 20 गुना के 20 की पावर कितना हो जाएगा 72 और बटे के कितना आ जाएगा 27, बटे के कितना आ जाएगा हमारे पास 27। 18 चौक 72, यानी कि हमारा जो यूलर है वो 72 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। और जब कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 20 बटे के 27। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास 20। तो यही क्या होगा इसका फाइनली आंसर होगा। और कंप्लीटली इसको रिमाइंडर बता सकते हैं कि इसका रिमाइंडर कितना होगा 20 होगा। तो इस तरह यूलर रूल की हेल्प से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आशा करता हूं आपको यूलर रूल समझ में आया होगा। नेक्स्ट अब एक नया यूलर रूल जो आएगा वो आएगा फैक्टोरियल से। और फैक्टोरियल से हम कैसे करते हैं अब हमें वो देखना है, कैसे उसको भी देखते हैं। जैसे फैक्टर क्या होता है, सबसे हमें फैक्टोरियल के बारे में पढ़ना होगा। फैक्टोरियल होता क्या है और फैक्टोरियल को क्या बोला जाता है, अब हमें ये देखना है। तो सबसे पहले हमारे पास पावर में फैक्टोरियल भी होता है। तो फैक्टोरियल में हम क्या करते हैं, अब हमें जो देखना है वो देखना है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल फैक्टोरियल को बोला जाता है क्रम गुणन। फैक्टोरियल को क्या बोला जाता है, क्रम गुणन। फैक्टोरियल को क्या बोला जाता है, क्रम गुणन। फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल होता है जैसे हमारे पास सपोज दैट फैक्टोरियल 5, हमारे पास कितनी है फैक्टोरियल 5, या हम फैक्टोरियल के साइन को इस तरह भी कह सकते हैं फैक्टोरियल 5।
तो ये दोनों साइन आपके फैक्टोरियल को डिनोट करते हैं। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल का मतलब होता है कि नंबर लिखेंगे और उस नंबर की हम डिक्रीजिंग में लिखते चले जाएंगे, 5 गुना के 4 गुना के 3 गुना के 2 गुना के 1, जब तक 1 ना आ जाए वही इसका क्या कहलाएगा? फैक्टोरियल कहलाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 दूनी 6, 5 चौक 20, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी मल्टीप्लाई करने पे? 120। कितनी वैल्यू हो जाएगी मल्टीप्लाई करने पे? 120। तो फैक्टोरियल 5 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 120। तो यहाँ पे एक गणितज्ञ थे, उनका नाम था विल्सन। उनका क्या नाम था? विल्सन। तो विल्सन ने एक अपनी थ्योरी दी। विल्सन ने अपनी क्या थ्योरी दी उसे अब हम पढ़ना है, विल्सन थ्योरी। तो नेक्स्ट जो कंसेप्ट आएगा वो नेक्स्ट कंसेप्ट आएगा विल्सन थ्योरी का। नेक्स्ट कंसेप्ट किसका आएगा आपके पास? विल्सन थ्योरी का आएगा। और विल्सन भाई साहब हमारे पास उन्होंने क्या कह के चले थे? इन्होंने 2 रूल दिए थे। 2 रूल क्या दिए थे? अगर आपके पास नीचे कोई प्राइम नंबर है, नीचे कोई क्या है? प्राइम नंबर है, और ऊपर प्राइम नंबर से एक कम फैक्टोरियल में है, प्राइम नंबर से एक कम फैक्टोरियल में है, तो उसका जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा? वही नंबर आएगा प्राइम नंबर से जो एक कम है। प्राइम नंबर से जो एक कम है वही उसका क्या होगा? शेषफल आएगा। तो पहला कंसेप्ट तो इन्होंने ये दिया था। दूसरा कंसेप्ट इन्होंने कंपोजिट नंबर का भी दिया था। कंपोजिट नंबर का क्या था? कंपोजिट नंबर का था अगर नीचे आपका पास कंपोजिट नंबर है, अगर नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में कंपोजिट नंबर है और ऊपर फैक्टोरियल में कंपोजिट नंबर से एक कम है, भाज्य संख्या से एक कम है, तो इसका हमेशा जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा? 0 आएगा। तो दूसरा कंसेप्ट आपका ये दिया था। तो ये 2 कंसेप्ट विल्सन भाई साहब ने दिए थे, और ये कंसेप्ट से भी आप क्वेश्चन को बहुत इजीली क्या कर सकते हो? सोल्व कर सकते हो। कैसे इसके क्वेश्चन आएंगे, कैसे हमें करना होगा, उसके बारे में हम देखते हैं। कैसे हमें करना होगा उसके बारे में हम देखते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है और हम क्वेश्चन में क्या लेके चलेंगे? जैसे हमारे पास क्या क्वेश्चन है? हमारे पास क्वेश्चन है फैक्टोरियल 100 या फैक्टोरियल 100 और डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना है? 27। और हमें इसमें बताना है कि इसका शेषफल क्या होगा। हमें बताना है कि इसका शेषफल क्या होगा। और दूसरा क्वेश्चन हमारे पास कितना है? दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है फैक्टोरियल 95 डिवाइडेड बाय कितना है? 96। इसका हमें शेषफल बताना है कि इसका शेषफल क्या होगा। इसका शेषफल क्या बताना है कि शेषफल क्या होगा। यही दोनों रूल देखने हैं, पहला और दूसरा। नीचे हमारे पास पहले सवाल में प्राइम नंबर है और दूसरे सवाल में हमारे पास क्या है? कंपोजिट नंबर है। तो आप क्या काम करोगे? प्राइम नंबर को पता है, अगर आपके पास नीचे प्राइम नंबर है और ऊपर प्राइम नंबर से क्या होना चाहिए? एक कम होना चाहिए। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है? 100। हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है? 100 आ रहा है। सॉरी, यहाँ 100 नहीं आएगा, यहाँ आएगा 26। यहाँ पे क्या आएगा? 26 आएगा। हमें पता है नीचे प्राइम नंबर है और नीचे प्राइम नंबर से एक कम है, तो अगर मैं इसके शेषफल की बात करता हूं तो 26 ही इसका क्या आएगा? शेषफल आएगा। 26 इसका क्या आएगा? शेषफल आएगा। ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करता हूं, कंपोजिट नंबर है और यहाँ कंपोजिट नंबर से एक कम है, तो इसका शेषफल हमेशा क्या आएगा? इसका शेषफल हमेशा आएगा 0। इसका शेषफल हमेशा क्या आएगा? 0। तो ये विल्सन भाई साहब ने एक अपनी नई थ्योरी दी थी, और वो दी थी आपकी फैक्टोरियल के ऊपर। वो कौन सी दी थी आपके पास? फैक्टोरियल के ऊपर। अब हम जो करेंगे वो क्या करेंगे? नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा वो आएगा सक्सेसिव। एक लास्ट का कंसेप्ट बचता है, वो लास्ट का कंसेप्ट कौन सा होता है? सक्सेसिव रिमाइंडर, क्रमागत शेषफल। अब आएगा हमारे पास सक्सेसिव रिमाइंडर, जिसका हमें कंसेप्ट अब पढ़ना है। सक्सेसिव रिमाइंडर क्या होता है, उसके क्वेश्चन उसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, उस चीज को हमें देखना है। सक्सेसिव रिमाइंडर, सक्सेसिव रिमाइंडर के क्वेश्चन कैसे आएंगे उस चीज को हमें देखना है, और उसका हम बेसिक भी देखेंगे, और उसका हम क्या करेंगे? शॉर्टकट भी देखेंगे कि शॉर्टकट से हम कैसे उसको सोल्व कर सकते हैं। इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पे नजर मारेंगे हम। क्वेश्चन हमारे पास होगा, यदि किसी संख्या को 5,2 से भाग दिया जाए,
भाग दिया जाए तो शेषफल, तो क्रमागत शेषफल 101 आता है, 101 आता है। तो वह संख्या क्या होगी? तो वह संख्या क्या होगी? तो वह संख्या हमारी क्या होगी, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा है। तो हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है और बताना है कि कोई नंबर है, कोई संख्या है और उसे 5, 2, 2 से भाग दिया जाता है, तो शेषफल हमारे पास कितना आता है? 101। तो नंबर निकालना है कि वो नंबर क्या होगा। नंबर का हमें नहीं पता है, नंबर क्या है, हम डिवाइड किससे करते हैं? 5 से। और जब हम डिवाइड 5 से करते हैं तो हमारे पास शेषफल कितना बचता है? 1। अगर डिवाइड हम 2 से करते हैं तो हमारे पास शेषफल कितना बचता है? 0। अगर डिवाइड फिर अगेन हम 2 से करते हैं तो हमारे पास शेषफल कितना बचता है? 1। तो हमें बताना है कि वो नंबर हमारे पास क्या होगा, ये वाला नंबर हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बताना है। इसे करने के लिए हम क्या काम करते हैं? इसे करने के लिए हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं। सपोज दैट मैंने यहाँ पे एज्यूम क्या करा? 1। मैंने एज्यूम क्या किया? 1 किया। तो 2 एकम 2 और रिमाइंडर हमेशा क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। 2 एकम 2 और 1 कितना आ जाएगा? 3। 2 तिया 6, 6 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। 5 छंग 30 और 1 कितना आ जाएगा हमारे पास? 31। तो हमारे पास जो संख्या होगी वो क्या होगी? 31। हमारे पास संख्या क्या होगी? 31 होगी। तो यही हमारे पास आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा कि संख्या हमारे पास कौन सी होगी? 31 होगी। संख्या कौन सी होगी? हमारे पास 31 होगी। इसके बाद अगर हम इसके शॉर्टकट की बात करते हैं कि शॉर्टकट ये था आपका बेसिक अप्रोच। अगर मैं इसकी शॉर्टकट मेथड की बात करता हूं तो शॉर्टकट मेथड के लिए हम क्या काम करेंगे? जिससे भाग देना है उसे लिखेंगे ऊपर और जो रिमाइंडर आएगा उसे लिखेंगे नीचे। नीचे लिखने के बाद हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है संख्या। और संख्या को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? नंबर। नंबर का कैपिटल क्या होता है? n, यानी कि n से नंबर को डिनोट करते हैं। तो यहां से बना लेंगे हम n। यहां से क्या बना लेंगे हम? n। इसके बाद और यहां से भी हम क्या बना लेंगे? n। यहां से भी हम क्या बना लेंगे? n। और n बनाने के बाद अब आपका सिर्फ 1 सेकेंड का काम है। क्या है? जो आपका सीधी लाइन में होगा उसे ऐड कर देंगे। 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। और जो क्रॉस में होगा उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 और 1 3, 3 दूनी 6, 6 में 0 जोड़ेंगे 6, 6 पंजे 30 और 1 कितना हो गया? 31। तो फाइनल जो नंबर होगा हमारे पास कितना होगा? 31। फाइनल जो हमारे पास नंबर होगा वो कितना होगा? 31। तो इस तरह सक्सेसिव रिमाइंडर का हम क्वेश्चन या तो आप बेसिक से कर सकते हो या आप किससे कर सकते हो? अपनी ट्रिक के माध्यम से, अपने शॉर्टकट के माध्यम से इस क्वेश्चन को विदिन 2 सेकेंड में क्या कर सकते हो? सोल्व कर सकते हो। तो ये था आपके पास सक्सेसिव रिमाइंडर। तो गाइज ये रिमाइंडर वाला चैप्टर आज होता है फिनिश। इसके बाद एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।